मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ दुर्गा भाभी कौन थी इस विषय में चर्चा करने के लिए। दुर्गा भाभी एक भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 ईस्वी को शहजादपुर गांव इलाहाबाद में हुआ था। उनकी माँ का नाम यमुना और पिता का नाम बांके बिहारी था। उनका लालन पालन बुआ के पास हुआ था। जब उनकी उम्र 11-12 वर्ष के लगभग थी तभी उनका विवाह भगवती चरण बोहरा के साथ कर दिया गया था। दुर्गा भाभी ने 1935 ईस्वी में गाजियाबाद के प्यारेलाल गर्ल्स स्कूल में शिक्षिका की नौकरी की। 1937 ईस्वी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना। 1938 ईस्वी में अपने कई साथियों के साथ एक हड़ताल के सिलसिले में आप गिरफ्तार हुई। इसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरता गया। इस कारण उन्होंने राजनीतिक जीवन हमेशा के लिए छोड़ दिया और शिक्षा का क्षेत्र अपना लिया। बाद में आप स्कूल छोड़कर गाजियाबाद में अपने पुत्र शशि के पास आकर रहने लगी। 28 मई 1930 को दुर्गा भाभी को जीवन की सबसे बड़ी चोट लगी। चंद्रशेखर आजाद और भगवती बाबू ने मिलकर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल से छुड़ाने की योजना बनाई थी। इन देशभक्तों को जेल से छुड़ाने के लिए जो बम बने थे उनमें से एक का परीक्षण करके देखना था। भगवती बाबू, सुखदेव राज और विश्वनाथ वैशंपायन ने लाहौर में राबी तट पर घने जंगल में बम का परीक्षण किया। बम फट गया और भगवती बाबू की मृत्यु हो गई। इस आघात के बाद भी अब भाभी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना जारी रखा और पति की मृत्यु का समाचार पाने पर भी भाभी ने कहा भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से छुड़ाने की योजना पर अमल किया जाएगा। उन्होंने स्वयं इस योजना में भाग लेने का आग्रह किया था, परंतु भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें जेल से छुड़ाया जाए, इसलिए दुर्गा भाभी की इस योजना पर अमल नहीं हो सका। आजादी के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री धरबाहा सिंह ने 1980 में प्रदेश स्तर के एक समारोह में दुर्गा भाभी को सम्मानित किया था। उन्हें ₹51,000 की एक थैली भी भेंट दी, परंतु धन की इस थैली को दुर्गा भाभी ने नहीं लिया। दुर्गा भाभी ने कहा कि यह धन शहीदों की कीर्ति में लगाया जाए। भाभी का विचार यह है कि शहीदों के लिए एक भव्य स्मारक की स्थापना की जाना चाहिए, जिससे कि लोग समझें कि क्रांतिकारी केवल बातें नहीं करते हैं, काम भी कर रहे हैं। वहां शहीदों की तस्वीर रखी जाए ताकि नई पीढ़ी के लोग भी वहां आएं और देखकर प्रेरणा लें। दुर्गा भाभी ने एक समारोह में भावपूर्ण भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि जब हम देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे उस समय हमें किसी निजी लाभ या उपलब्धि की अपेक्षा नहीं थी, केवल देश की आजादी ही हमारा लक्ष्य था। उस पथ पर अनेक साथी देशभक्त अपना जीवन आहूत कर गए। एक पत्रकार वार्ता में भी भाभी ने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि देश के बिगड़ते हुए माहौल का कारण हमारी शिक्षा प्रणाली है। जो कुछ विदेशी निश्चित कर गए, जो पुस्तक भी तैयार कर गए, वही हम पढ़ते जा रहे हैं। उनका लिखा इतिहास हमारे गले उतारा जाता रहा है। दुर्गा भाभी चाहती थी कि अंग्रेजों के द्वारा निर्धारित की गई त्रुटिपूर्ण शिक्षा में बदलाव आवश्यक है। दुर्गा भाभी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1999 ईस्वी को गाजियाबाद में हुई। अब मैं बात करना चाहूंगी मूल्यांकन एवं निष्कर्ष के संबंध में। उपर्युक्त संपूर्ण विवरण के अध्ययन के उपरांत
मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि दुर्गा भाभी और उनके पति श्री भगवती चरण बोहरा के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किए जा रहे कार्यों से सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी उन्हें भगवती भाई और उनकी धर्मपत्नी को दुर्गा भाभी कहकर पुकारते थे। स्पष्ट है कि दुर्गा भाभी शौर्य, त्याग और बलिदान की जीती जागती मूर्ति के रूप में भारतीय सेनानियों को सदैव से ही प्रेरित करती रही थीं। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।